हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और इसका सबसे पहले हम करेंगे बेसिक्स कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी एक ट्रायंगल के सभी जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सभी का सम 180 होगा। क्या होगा? जैसे मैं कहूं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी 180 होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल is also called angle sum property। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होगा, यानी कोई दो एंगल्स दे रखे हैं तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का सम 180 होता है। टू जो दे रखे हैं वो माइनस करके थर्ड एंगल हमारा निकल जाएगा। थ्योरम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की, वो क्या कहती है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई भी साइड ट्रायंगल की प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाया जाए उसको, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। देखिए कैसे, अगर ये बीसी साइड है, इसको मैं प्रोड्यूस करती हूँ आगे तक, तो जो एंगल यहां पे बनेगा, मैं कहती हूं कि एंगल सी है ये, वो एंगल ए एंगल बी, यानी ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्या मतलब हुआ कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। अगर आपको दे रखा है कि एंगल ए की वैल्यू इतनी है, एंगल बी की इतनी है, अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो आप सी निकाल सकते हो ए प्लस बी को रख के। इस तरह से ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। क्या कहते हैं? देखो, साइड्स क्यूपी साइड है इसको, और आर क्यू इसको प्रोड्यूस करना है एस और टी पॉइंट तक। क्यूपी है, इसको तो एस पॉइंट तक प्रोड्यूस करो, और जो आर क्यू है, आर क्यू इस साइड को टी तक प्रोड्यूस करो, यानी आगे बढ़ाओ। अब क्या कहता है कि एंगल दे रखे एस पी आर, ये एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री। ठीक है। अब क्या कहता है पी क्यू टी, यानी ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ओरली हम देखें तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये पूरी लाइन बन रही है टी क्यू आर। जब ये लाइन बन रही है तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो अगर ये 110 है तो ये 70 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह से ये एस पी क्यू एक लाइन बन रही है लीनियर पेयर, तो 180 का डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये अगर 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 का। ये 45 का, ये हो जाएगा 70 का, और ये एंगल पी क्यू और आर मिलके 180 का बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एंगल आर आ जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले गिवन है कि एंगल एस पी आर की वैल्यू 135 और एंगल पी क्यू टी की वैल्यू 110 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है?
एंगल पी आर क्यू। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एंगल पी क्यू टी दे रखा है आपको, पी क्यू टी। अब अगर मैं कहूं कि एंगल पी क्यू टी और पी क्यू आर मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो देखिए एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब एंगल पी क्यू टी आपको गिवन है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 और एंगल पी क्यू आर 180 माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो गिवन है उसको हम ब्लैक पेन से कर लेते हैं। ये हमारा गिवन है 110, ये 135। अब देखिए हमारा पी क्यू आर निकल गया 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री आ गया, अब हम देखेंगे उस साइड, इस एंगल को देखिए, एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू मिलके फिर से 180 का बना रहे हैं। ये भी हमारा लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये एक एस पी क्यू एक लाइन बन रही है, ये पूरा एंगल 180 का बनेगा। ये 135 हो गया, तो ये कितने का 45 का। तो देखिए एंगल एस पी आर की वैल्यू कितनी है, एस पी आर की गिवन है 135, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135, तो इस तरह से एंगल आर पी क्यू हो गया 45 डिग्री का। ये हो गया 45 डिग्री का। अब देखिए एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है थ्योरम फर्स्ट वाली, कि एंगल के जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू या क्यू आर, जो पी क्यू आर है ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, यानी ये सभी एंगल्स 180 का एंगल बनाएंगे और रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू आर 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू हमें नहीं पता, पी आर क्यू, आर पी क्यू की वैल्यू 45 है, इक्वल टू 180, एंगल पी आर क्यू प्लस 70 और 45 कितने हुए 115 डिग्री, 180, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 180 माइनस 115, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और 6। जो हमसे पूछा गया था ये आ गया 65 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड कि एंगल एक्स 62 डिग्री का है, एंगल ये जो वाई है पूरा ये 54 डिग्री का है, एंगल वाई 54 डिग्री का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड पूरा एंगल 54 डिग्री का। अब सोच के देखिए एंगल पूरी एक्स वाई जेड ट्रायंगल के एंगल्स दे रखे हैं 2, थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। थर्ड एंगल निकालने के बाद अब ये कहता है कि ओ वाई है ना, इस एंगल की बाइसेक्टर है। अगर ये 54 का है पूरा तो ओ वाई जेड ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 27। इसी तरह से ये हमारा एंगल निकल जाएगा
और ओ जेड इसका बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ करने पे ओ जेड वाई निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस सम को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, एंगल एक्स की वैल्यू गिवन है 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54 डिग्री। उसके बाद इसने ये भी कहा है कि वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर है। क्या मतलब हुआ इस बात का, हम लिखेंगे एंगल या फिर लाइन ओ वाई जो है इस, या फिर हम एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं। एंगल ओ वाई जेड इक्वल है, एंगल ओ वाई जेड इक्वल होगा एंगल ओ वाई एक्स के। और दूसरी बात, एंगल ओ जेड वाई इक्वल होगा एंगल ओ जेड एक्स के, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले देखिए हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड ये तो ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा एंगल वाई ओ जेड, वाई आउट करने में ओ जेड वाई यानी ओ जेड वाई ये वाली, और वाई ओ जेड ये वाली, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम कहेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये क्या होंगे, इक्वल टू 180 होंगे। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो अब एंगल एक्स की वैल्यू 62 है, एंगल पूरे वाई की वैल्यू 54 है, और एंगल जेड हमें पता नहीं कितना का है। एंगल जेड की वैल्यू 180 माइनस 116, एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी 46, यानी एंगल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 180 माइनस 116 64 हो गई। अब देखो इन ट्रायंगल क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एस ये पूरा एंगल वाई बन किससे रहा है, एंगल वाई किससे बन रहा है, एंगल ओ एक्स ओ वाई एक्स प्लस एंगल जेड। यहां पे देखिए हमारे पास एंगल वाई है पूरा 54, एंगल वाई गिवन है 54। अब एंगल वाई बन किस से रहा है, एक्स या ओ वाई एक्स, एंगल ओ वाई एक्स प्लस एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड वन कितना 54, y इक्वल टू लिखा है हमने, y को इस तरह से लिख दिया। अब एंगल ओ वाई एक्स हमें यहां गिवन है कि ओ वाई एक्स और ओ वाई जेड दोनों इक्वल है, लेकिन हमें एंगल ये वाला चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ओ वाई जेड चाहिए हमें। तो ओ वाई एक्स के इक्वल है ना ओ वाई जेड, तो मैं ओ वाई एक्स की जगह ओ वाई जेड लिख सकती हूं, ओ वाई जेड 54 टू एंगल ओ वाई जेड 54, एंगल ओ वाई जेड आ जाएगा 27। अब ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए ये वाला एंगल। अब हम वही काम करेंगे, हमें पता है एंगल पूरा जेड कितने का है, एंगल जेड कितने का है 64 डिग्री का। अब एंगल जेड बन किससे रहा है, ओ जेड एक्स और ओ जेड वाई, एंगल जेड एंगल ओ जेड एक्स प्लस एंगल ओ जेड वाई, दोनों को मिला के 64 डिग्री का एंगल जेड बन रहा है। ओ जेड एक्स की जगह मैं ओ जेड
y लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो एंगल ओ जेड वाई लिख सकती हूँ, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64। टू एंगल ओ जेड वाई कितने का आ गया? 64 का। तो एंगल ओ जेड वाई कितने का हो गया? 64/2 32, यानी एंगल ओ जेड वाई कितने का हो गया? 32 डिग्री का। अब आप सोच के देखो, ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई, ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, यानी हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ये छोटे वाली ट्रायंगल है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो हमें एंगल कौन सा चाहिए? अब वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड देखो, वाई ओ जेड ये प्लस एंगल ओ वाई जेड ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल, ये सब मिला के 180 का बना रहे हैं। हम यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि जो ट्रायंगल के सभी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, इसलिए मैंने एंगल इसके, इसका और इसका तीनों का सम 180 लिखा। तो देखो एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड निकालना है, प्लस ओ वाई जेड, ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी? ओ वाई जेड की वैल्यू 27। ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आई? ओ जेड वाई 32 इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना? 9 5। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 121 डिग्री का ये हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। इसमें अगर शो करना चाहो तो कर सकते हो। ये आधा एंगल कितने का? ये 27 का, ये 32 का। अगर ये 27 ये 32 तो थर्ड एंगल हमारा 121 डिग्री का आ गया। ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड सम देखो क्या है। ए बी पैरेलल डीई दे रखा है। ए बी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल गिवन है। पैरेलल गिवन है, इतना सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सोच के देखो, ये 35 है तो ये भी 35, अगर ये 35 ये 53 तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, और हमें यही एंगल निकालना है। तो गिवन क्या है देखो, गिवन है एक तो ए बी डीई के पैरेलल है, दूसरा एंगल बी ए सी की वैल्यू 35 है, और एंगल सी डी ई की वैल्यू 53 डिग्री है। इतना हमें गिवन है। निकालना क्या हमें? सी एंगल अंदर से यहां ये डीई डीसीई निकालना है। टू फाइंड एंगल डीसीई की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालनी है। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें पता है ए बी पैरेलल है जब इसके, तो ये भी जब ए बी पैरेलल है डी के तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, उल्टा जेड बन रहा है, ऐसे 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 उल्टा जेड बन रहा है। अंदर वाले जेड के एंगल्स जो होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देखिए एस ए बी डीई के पैरेलल है ना, तो एंगल जो आपके पास एंगल दे रखा है बी ए सी, हमें क्या निकालना है? डीई सी एंगल। नाम लिख दो चाहे इनको नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डीई सी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 35 का। तो हम लिखेंगे एंगल डीईसी की वैल्यू कितनी हो गई? 35 डिग्री। अब सोचो डीसीई एक ट्रायंगल बन गई। इसमें देखो दो वैल्यूज दे रखी, थर्ड निकालनी है। तो बस हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम
80 होता है तो हम लिख लेते हैं एस एंगल DCE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल जो हमें गिवन है CDE, इन सभी का सम 180 है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे पहले आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल DCE। ठीक है, अब देखो DCE की वैल्यू कितनी है पता लीजिए, कितनी है DEC की वैल्यू हमने अभी निकाली है 35 है, और CDE हमें गिवन है 53 इक्वल टू 180। एंगल DCE क्या आ जाएगा 180 माइनस 8 एंगल DCE इक्वल टू 9, और यही हमें निकालना। क्वेश्चन 4 है, देखिए क्या है। लाइंस PQ और RS जो इंटरसेक्ट कर रही है, PQ RS T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करती है तो हमें एक चीज याद आ रही है कि उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से कि PRT 40 डिग्री का और RPT 95 डिग्री का और TSQ 75 डिग्री का है। हमें SQT ये वाला एंगल निकालना है। अगर ओरली हम देखें, ये PRT एक ट्रायंगल है, दो एंगल्स दे रखे हैं, थर्ड एंगल आ जाएगा। लेकिन इसी थर्ड एंगल के इक्वल इसका ये एंगल आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। तो देखिए ये दो एंगल आ गए। अब इस ट्रायंगल के STQ ट्रायंगल के ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी आ गया, तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। ऐसे हम करेंगे सम को। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री, एंगल और कौन सा दे रखा है PRT, RPT और एंगल TSQ 75 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, एंगल SQT। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल PRT, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल PRT, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल T, सबका सम 180 होगा। हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल P की वैल्यू 95, R की वैल्यू 40, T हमें पता नहीं 180, एंगल T इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस इन दोनों का सम कितना हुआ 5 और 135, एंगल T की वैल्यू आ जाएगी 45। यहां से एंगल T, इसको हम T की बजाय हम लिख लेते हैं PRT, हम PTR लिख लेते हैं इसको PTR, क्योंकि T उस साइड भी एंगल बनता है ना ये। तो PTR की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल PTR और एंगल PTR की वैल्यू कितनी हो गई 45। अगर ये 45 है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे कि एंगल PTR इक्वल होगा एंगल STQ के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रीजन आपको जरूर लिखने हैं ताकि पता लगे कि आपको पता है कि किस वजह से आपने ऐसा किया है। तो देखिए एंगल PTR कितना दे रखा है 45, तो एंगल STQ की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब देखिए एंगल
एस टी में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू एस टी क्या है, एंगल एस टी क्यू, एंगल टी एस क्यू और एंगल एस क्यू टी, यानी एंगल ये और एंगल ये तीनों मिलके वही 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल एस टी क्यू कितना है 45, टी एस क्यू कितना है 75, एस क्यू टी पता नहीं है, एंगल एस क्यू टी 180 माइनस 45 और 75 कितना हुआ 0, 120, तो एस क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड पी क्यू एस आर के पैरेलल है। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब समझ आना चाहिए कि पैरेलल होने का अगर हमें पता लग जाता है तभी हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है, यहां से ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सोच के देखो, ये जेड बना रहा है ना पूरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बस अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की वैल्यू। ओरली अगर हम देखें तो देखो, अगर ये पूरा एंगल इसके इक्वल है 65 के, यानी x प्लस 28 65 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब P Q S इस ट्रायंगल में देखो, जब x की वैल्यू आ जाएगी 90, ये वाला आ जाएगा, तो y की वैल्यू निकल सकती है। अब देखिए गिवन क्या क्या है, एक तो एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री का एंगल है। गिवन लिखने का मतलब होता है जो आपको दे रखा है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना। आपको दे रखा था कि पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है, मैंने इस एंगल को बता दिया कि एंगल एस पी क्यू या क्यू पी एस जो है 90 डिग्री का एंगल है। और क्या गिवन है, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखिए मैंने कहा क्योंकि पी क्यू एस टी के पूरी के पैरेलल है, तो पी क्यू इस आर टी के भी पैरेलल है। तो मैं यहां पे लिखूंगी सॉल्यूशन एज पी क्यू अगर पैरेलल है एस आर के या एस टी के, पूरी लाइन की पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिखूंगी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल जो हमारा क्यू आर टी है, क्यू आर टी के। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अगर ये एंगल्स इक्वल है उसके बाद पी क्यू आर है क्या, पी क्यू आर किस किस से बना है, x प्लस में 28। इसको मैं लिख सकती हूं पी क्यू एस और एस क्यू आर, एंगल पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर। क्यू आर टी है कितना 65। अब देखो पी क्यू एस की वैल्यू क्या है, x प्लस 28 65 और x की वैल्यू 65 माइनस 28, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और 3 37 आ गई। अब देखो अगर x की वैल्यू 37, ये 90 और ये y, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल
PQS ये वाली ट्रायंगल, इसमें देखो एंगल QPS या SPQ, ये एंगल प्लस में ये एंगल PSQ प्लस एंगल PQS, ये सभी मिलके 180 का एंगल बनाएंगे। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अब देखिए SPQ की वैल्यू क्या है, SPQ 90 डिग्री, PSQ की PSQ Y और PQS जो कि X है, X की वैल्यू कितनी थी 37, 180, Y इक्वल टू 180 माइनस 37 और 90 7 12, Y की वैल्यू आ जाएगी 3 5 53। इस तरह से हमारा ये X और Y दोनों की वैल्यू निकल गई। ये हमारा 5th सम। क्वेश्चन है 6th, देखो क्वेश्चन 6th देखो क्या कहता है कि साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। ये जो QR है इसको S तक प्रोड्यूस किया, और कहता है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, इस PQR का बाइसेक्टर कौन है QT, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS जो कि RT है, ये दोनों T पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं। तो ये कहता है कि प्रूव करो QTR इक्वल है हाफ ऑफ QTR, कौन सा है QTR, ये जो है कहता है कि हाफ है इस QPR से, इससे ये एंगल इससे हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो सोच के देखिए, अगर मैं ट्रायंगल लेती हूं PQR, इन ट्रायंगल जो गिवन है वो देखिए, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है PQT और RQT एंगल इक्वल। इसी तरह से अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो PRT और TRS इसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूंगी इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का सोच के देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ये है, और वो एक्सटीरियर एंगल हमें पता है किसके इक्वल होता है, इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन PQR एंगल हम लिख सकते हैं PRS, एंगल PR किसके इक्वल होगा, एंगल PRS जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा एंगल P और एंगल Q इस पूरे एंगल के इक्वल होगा ना, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल PRS इक्वल टू एंगल, देख सकते हैं क्या, QPR प्लस एंगल किसके PQR, लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे PQR। क्यों हुआ ऐसा, एक्सटीरियर एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल, यहां पे हमें रीजन जरूर लिखना है। अब देखिए PRS किस किस एंगल से बन रहा है, एंगल PRT और TRS, एंगल PRT प्लस एंगल TRSP, QPR इसको पढ़ा रहने दो क्योंकि ये अकेला है, प्लस PQR, देखो PQR किस किस एंगल से बन रहा है, PQT RQT, इनसे ही बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे एंगल PQT प्लस एंगल RQT, ठीक है। अब देखिए PRT और TRP, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या मैं इस
आर एस, पी आर टी को मैं टी आर एस लिख सकती हूँ। पी आर टी को क्या लिख सकती हूँ? पी आर टी को लिख सकती हूँ एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर प्लस, अब देखो पी क्यू टी और आर क्यू टी ये इक्वल भी तो है, तो क्या मैं पी क्यू टी के इक्वल रख सकती हूँ इसको? अब इस पी क्यू टी को आर क्यू टी के इक्वल रख सकती हूँ, आर क्यू टी प्लस एंगल आर क्यू टी। तो यहां पे देखिए 2 एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2 एंगल आर क्यू टी। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। जो डबल डबल है उनको एक साइड में रख लेते हैं। ये एंगल टी आर एस है, ये वाली है एंगल आर क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। 2 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, टी आर एस माइनस एंगल आर क्यू टी एंगल क्यू पी आर। ये 2 है, इस साइड जाएगा हाफ बना देगा इसको, तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल आर क्यू टी इक्वल किसके होगा? हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये हो गया इसके इक्वल, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। मैंने पी क्यू आर ये ट्रायंगल ली थी, इसका एक्सटीरियर एंगल निकाला था। अब हम निकालते हैं ट्रायंगल क्यू टी आर। ये जो ट्रायंगल दिख रही है ना, ये पूरी, इसका एक्सटीरियर एंगल देखो क्या बनेगा। इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये अकेला। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल क्यू टी आर में एंगल टी आर एस, एंगल क्या है? टी आर एस किसके इक्वल होगा? सोच के देखिए, एंगल आर क्यू टी और क्यू टी आर, इन यानी इस एंगल के और इस एंगल के दोनों के सम के इक्वल होगा ना ये वाला एंगल। तो अब देखिए इसको लिख सकती हूं एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। यहां से सोच के देखिए कि टी आर एस की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में इस टी आर एस के जगह पुट कर देते हैं। देखिए पुट एंगल टी आर एस फ्रॉम इक्वेशन, या फिर पुट वैल्यू ऑफ एंगल टी आर एस फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो क्या है, टी आर एस की जगह मुझे ये पूरा पुट करना है, एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर। ये वैल्यू है ना राइट साइड, टी आर एस की वैल्यू ये है, टी आर एस माइनस एंगल आर क्यू टी इक्वल टू है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब यहां पे देखिए आर क्यू टी माइनस का भी प्लस का भी, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहां क्या बचा? एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के, और यही हमें चाहिए था। तो हैंस प्रूव्ड। क्या किया हमने? पहले पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल लिया, उसकी वैल्यूज पुट की, उसके बाद ये जो क्यू टी आर है इसका एक्सटीरियर एंगल लिया, वहां से वैल्यू पुट की, और दोनों आपस में इक्वेशंस में वैल्यूज आपस में पुट करके और हमने प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन 6 था। एक्सरसाइज 6.3 हमारी इस तरह से कंप्लीट हुई।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।